नमस्कार साथियों। एक लंबे अरसे के बाद 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चले इस किसान आंदोलन के स्थगित करने के बातें सामने आई। अनेक बातें इस आंदोलन से पूरे देश ने सीखी हैं। पूरे देश ने जाना कि जिस किसान वर्ग को अनपढ़, गंवार, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी और आंदोलनजीवी, परजीवी जैसे घटिया शब्दों से नवाजा गया, उस आंदोलन ने पूरे देश को 2-3 बातें सिखाई। एक बड़ी बात यह सिखाई कि जो समरसता कायम हुई देश के अंदर, वो काबिल तारीफ हुई। जो देश के अंदर भाईचारा कायम हुआ, जो देश के अंदर विघटनकारी ताकतों ने गांवों को जो बिखेरा, किसान को आपस में जो जाति, धर्म, संप्रदाय में लड़ाया, उनकी सीमाएं लांघ करके वापस किसान एकजुट हुए, आपस का विश्वास बढ़ा, देश के सामने एक मिसाल पैदा की अनुशासन की, और सही दृष्टिकोण से आंदोलन को चलाने की एक मिसाल किसान वर्ग के लोगों ने पेश की। और देश को यह जता दिया कि देश का असली रक्षक अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसान है। चाहे देश की सीमा की रक्षा हो, चाहे देश के भविष्य के लूटने से बचाने का कोई बड़ा निर्णय करने का समय हो, किसान ने हमेशा देश को बचाने का काम किया है। ये इस आंदोलन से साबित हुआ है। सबसे अच्छी और सही बात यह हुई कि जो झूठ बोल करके, पाखंड करके, भाईचारे को खत्म करके, देश को विघटन के अंदर धकेल करके, देश की शांति को खत्म करके, भय का वातावरण बना करके जो लोग सत्ता में आए, उस केंद्र शासित सरकार को पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। किसान वर्ग के नौजवानों ने विशेष रूप से सोशल मीडिया के सब मार्फत और अपने आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार की, उसके मार्फत यह बड़ा सबूत देश के सामने पेश किया। किसान वर्ग के जितने भी आंदोलन हुए देश के अंदर, उसमें कभी भी किसान वर्ग के लोगों ने हिंसा नहीं की। हिंसा करने वाले लोग, विघटनकारी लोग ही हमेशा रहे हैं। ये इस आंदोलन ने साबित किया। यह आंदोलन अभी स्थगित हुआ है। 2 कदम किसान की आगे बढ़ने की जीत कहें, या 2 कदम किसान आगे बढ़ा है। पहला, जो देश को बर्बाद करने के लिए काले कानून थोपे गए, उन कानूनों को सरकार को मजबूर कर दिया वापस लेने के लिए। दूसरा, सरकार ने किसानों की सारी बातें मान करके और कमेटी बनाने का निर्णय किया है। अक्सर ऐसा हुआ है, कमेटी बनाने का मतलब फैसलों को टालना रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता। इस बार कमेटी के अंदर हमारे मजबूत किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, और एमएसपी के कानून को कैसे बनाया जाए, लागू कैसे किया जाए, इस पर फैसला होना बाकी है। किसान वर्ग के हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को मानसिक रूप से भी इस बात के लिए तैयार रहना है कि अगर केंद्र सरकार जैसा इनका चरित्र रहा है, करना कुछ और बोलना कुछ, इस चरित्र को देखते हुए, इनका पीछा देखते हुए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और इस बात की आवश्यकता है कि हम एकदम चौकन्ना रहें। जब ये फिर बदमाशी करें, फिर हमें कमर कस के इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार होना है।
300 बरस के लंबे संघर्ष के बाद ये भाईचारा वापस कायम हुआ है। इतने लंबे संघर्ष के बाद किसान एकजुट होकर के और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आए हैं और इसमें विशेष रूप से पंजाब के किसान भाइयों ने इस आंदोलन को शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सिख समुदाय के लोग, जिन्हें हमेशा सरदार कहा गया है, सरदार का मतलब मुखिया होता है, और उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई वो सरदार कहलाने के लायक है, मुखिया कहलाने के लायक है। उनको बार बार सलूट, उनको बार बार सलाम। और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई शानदार व्यवस्था करने वाला कोई पंथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिख है। ये उन्होंने इस आंदोलन के समय साबित किया। जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई, जिस तरह से लंगर चले, जिस तरह से आम जन की सुविधा का ध्यान रख करके सारी व्यवस्थाएं लंबे आंदोलन के बाद, सर्दी, गर्मी, बरसात, भीषण गर्मी में सर्दी के अंदर बरसात, 45 डिग्री 48 डिग्री का तापमान, तपती हुई नीचे से सड़क और खुले आसमान के नीचे सूरवीरों ने 700 से भी ज्यादा कुर्बानियां दे करके और जिस तरह से आंदोलन को शिखर पर पहुंचाया, हम सब किसान यूनियन के साथी और उन सबको बार बार आभार, उनका धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, कि उनको नमन करते हैं और शहीदों को विशेष रूप से हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इस देश को आवश्यकता पड़ेगी, हम किसान वर्ग के लोग हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। इस देश को साथियों लूटने से बचाना है, इस देश को चंद लोगों के हाथों में जाने से बचाना है। ये बड़ा संघर्ष है, इसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।